फटाफट से 2 मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। एक रिलीज़ हुई है थिएटर के अंदर, जिसको सुबह देख के आए थे, और क्योंकि बैक टू बैक सिलसिला चल रहा था तो रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, जिसका नाम है किस किस को प्यार करूँ। और इसके अंदर आपको कपिल शर्मा दी ग्रेट दिखेंगे। क्या इनकी कॉमेडी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि 3 शादी करके बैठा हुआ है ये इंसान, मतलब नॉट फोर्सफुली बट बाय डिफ़ॉल्ट सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हो गए, और जिससे उसको शादी करनी है गर्लफ्रेंड से, उसकी शादी होती नहीं है। तो क्या ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इन 3 बीवियों का करेगा तो क्या करेगा, जो कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन है। अब ये 3 लाइफ कैसे जिएगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही फ़ोर्सफुल कॉमेडी दिखेगी। ऐसा लगेगा कि जो कपिल शर्मा की खुद की टीम लगती है यूजुअली अपने कॉमेडी शो के लिए, कपिल नाइट्स के लिए, वो इसमें नहीं लगी है। बहुत ही फ़ोर्सफुल लगता है। जितने भी सपोर्टिंग कास्ट हैं वो मेरे ख़्याल से आधे पैसे के अंदर काम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग तो करी ही नहीं है। बहुत ही फ़ोर्सफुल, ऐसा लगता है कि कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है। कपिल शर्मा के भी सिर्फ़ आधे पौने ही मैं बोलूँगा कि एक्सप्रेशंस आए हैं। जितनी इफेक्टिव उन्होंने एक्टिंग करी थी, ज़िगमाटो नाम की जो उनकी सीरीज़ मूवी आई थी, लाइफ ऑफ द डिलीवरी बॉयज़, सोटो से, यहाँ पर बहुत फ़ोर्स लगती हैं सिचुएशंस। जब ये क्या है, मज़ा क्या है इस मूवी के अंदर, जब वो हिंदू वाली या मुस्लिम वाली या क्रिश्चियन वाली बेबी आमने-सामने हो रही हैं और वो कैसे डॉज करके निकल रहा है, वो बहुत फ़ोर्स सिचुएशंस हैं, वो मज़ा ही नहीं आता उसके अंदर। डायलॉग्स भी मतलब कोई 1936 के लिखे हुए हैं, और बस नाम के लिए कुछ पीछे जान के म्यूज़िक डाल दिया कि देखो कितना फ़नी है, या फिर हमने एक हिंदी के डायलॉग को इंग्लिश में करने की कोशिश करी। बहुत ही बचकाना लगता है। ये मूवी का चलना असंभव है। अनफॉर्चुनेटली 1.5 स्टार आउट ऑफ 5, बिकॉज़ इट्स द एंटायर लुक एंड फील इटसेल्फ इज़ वेरी डेटेड। आपको लगता है कि आप कोई 80s 90s की कोई उस ज़माने की भी कोई फ्लॉप मूवी देख रहे हैं, ठीक है? बाकी जो दूसरी मैंने मूवी देखी, इसका नाम है साली मोहब्बत, और ये राधिका आप्टे हैं इसके अंदर। ये ज़ी5 पे आपको देखने को मिलेगी। दिव्येंदु शर्मा है इसके अंदर, अनुराग कश्यप है, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ होगा। अनुराग कश्यप बड़ा टिंग टोंग सा लगेगा, मज़ा आ जाएगा, डर लगेगा। तो इसका रोल ही बहुत छोटा-सा है, तो ये सिर्फ़ मेरे ख्याल से ट्रेलर के अंदर यूज़ कर लिया। जो अच्छा एक्टर है इसके अंदर आयुष्मान पुष्कर, जो राधिका आप्टे का हस्बैंड दिखाया गया। तो ये दिखाया गया कि भई ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और बीच में ये जो आयुष्मान पुष्कर है इसका कोई टिंग टोंग चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी थैंक यू वेरी मच हो जाता है, और जिसके साथ टिंग टोंग चल रहा था वो भी थैंक यू वेरी मच हो जाता है, और राधिका आप्टे के ऊपर फ़ोकस आ जाता है कि भई शायद आपने किया है कि नहीं किया, उसके लिए तो आप मूवी देखोगे। और टिस्का चोपड़ा एक और पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो वो एक्ट्रेस थी, अब इसमें स्क्रीन राइटर और साथ में डायरेक्टर दोनों हैं। तो राधिका को पकड़ा जाएगा या फिर कोई और है, इसके पीछे कोई और है मर्डरर, वो सारी चीज़ें एक आधे ट्विस्ट के साथ आपको दिखाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई टेंशन आपको ज़्यादा फ़ील होने नहीं वाली है। एक सस्पेंस है जो डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोगों की तरह के आप पहचान ही लोगे जी, ऐसा वाला तो नहीं है। थोड़ी-सी आर्टिस्टिक बनाने की कोशिश करेगी, एक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको प्लांट्स से अटैच करके कुछ एनालॉजी दी गई है, यानी कि प्लांट्स का अलग-अलग प्लांट्स का जो बिहेवियर होता है उसको लाइफ लेसन्स की तरह दिखाया गया है। एक्टिंग सबकी अच्छी है, खासकर दिव्येंदु शर्मा एक सरप्राइज़ पैकेज की तरह आते हैं। राधिका आप्टे बिज़नेस एज़ यूजुअल, नथिंग डिफरेंट, जैसा वो करती हैं वैसे ही किया है। अनुराग कश्यप, ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग आपको आएगी कि भाई और होता, ऐसी ही आपको फीलिंग आएगी आयुष्मान पुष्कर, क्योंकि काफ़ी ब्रिलियंट आर्टिस्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो स्क्रीन प्ले थोड़ा-सा ढीला है, जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो जाती है, और ये पिक्चर आपको लंबी लगने लग जाती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए वन टाइम वॉच के लिए रहेगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। टेक केयर।